नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी सरकार पर खड़गे की वार की, राहुल गांधी के नए अंदाज की, बात करेंगे पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में बीजेपी की कमजोरी की, मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगे जोरदार झटके की, साथ ही जानेंगे कैसे दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर छाए मुसीबतों के बादल, सुप्रीम कोर्ट में कैसे घिरे दिख रहे हैं एकनाथ शिंदे, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी इंटरनेट शटडाउन के मामले में नंबर 1 पायदान पर बने भारत की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीबीसी आईटी सर्वे को लेकर आमने सामने आए भारत और ब्रिटेन। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने जयशंकर से बातचीत में उठाया बीबीसी आईटी सर्वे का मुद्दा। दिल्ली और मुंबई के बीबीसी कार्यालय में 3 दिन तक चला था आईटी का सर्वे। रिटायर रक्षा कर्मियों को 15 मार्च तक मिलेगी बकाया पेंशन। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद केंद्र ने लिया फैसला। इंदौर टेस्ट के पहले ही दिन मुश्किल में फंसा भारत। पहली पारी 109 पर हुई आउट। ऑस्ट्रेलिया ने दिन का खेल समाप्त होने तक बनाए 4 विकेट पर 156 रन। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 449 अंकों की तेजी के साथ 59,411 पर हुआ बंद। निफ्टी 147 अंकों की तेजी के साथ 17,451 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार पिछड़ती नजर आ रही है। आज एक बार फिर रसोई गैस के दामों में इजाफा कर दिया गया, जिसे कांग्रेस ने सरकार की तरफ से जनता को होली का गिफ्ट करार दिया है। तो वहीं खड़गे ने मोदी सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है। तो क्या पूछा है खड़गे ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। आज से 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए हैं। दिल्ली में इसकी कीमत 1103 रुपए हो गई है। इससे पहले 6 जुलाई 2022 को दामों में बदलाव किया गया था, तब भी कीमतें 50 रुपए बढ़ाई गई थी। वहीं 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 350 रुपए 50 पैसे का इजाफा किया गया है। दिल्ली में अब ये 2119 रुपए 50 पैसे का मिल रहा है। इस साल कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में ये दूसरी बढ़ोतरी है। 1 जनवरी को कीमतों में 25 रुपए का इजाफा किया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। खड़गे ने लिखा है, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ाए, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 350 रुपए महंगा। जनता पूछ रही है, अब कैसे बनेंगे होली के पकवान, कब तक जारी रहेंगे लूट के ये फरमान। मोदी सरकार लागू कमरतोड़ महंगाई के तले पिसता हर इंसान। रसोई गैस के बड़े दामों पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस ने लिखा है, जब एलपीजी सिलेंडर का दाम 400 रुपए से कम था, तब स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़क पर बैठ गई थी। आज सिलेंडर का दाम 1100 रुपए से ज्यादा हो गया है। क्या आज भी सड़क पर उतरेंगी? बीते 1 साल में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की बात करें तो इसमें कुल 5 बार बदलाव हुआ है। इससे पहले 6 जुलाई 2022 को भी सिलेंडर की कीमतें 50 रुपए बढ़ाई गई थी। इस बढ़ोतरी के बाद दाम 1053 रुपए हो गया था। अब एक बार फिर दाम 50 रुपए बढ़ गए हैं, जिससे सिलेंडर की कीमत 1103 रुपए हो गई है। यानी बीते 1 साल में कीमत 203 रुपए 50 पैसे बढ़ चुकी है। जनता बढ़ती महंगाई के बोझ तले दबी जा रही है, लेकिन मोदी सरकार जनता को कोई राहत देने के मूड में नहीं है। इससे साफ है कि आने वाले चुनावों में जनता अपने वोट की चोट से मोदी सरकार को सबक सिखाएगी। महंगाई की मार से जनता बेहाल है। कांग्रेस जनता के हित में सरकार से सवाल पूछ रही है, लेकिन मोदी सरकार खामोश है। लेकिन राहुल गांधी खामोश नहीं है। ब्रिटेन दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने फिर से अपनी आवाज बुलंद की है, जहां उन्होंने देश के राजनीतिक हालात से लेकर भारत जोड़ो यात्रा के अनुभवों को साझा किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 दिन के दौरे पर मंगलवार को ब्रिटेन पहुंचे। वो यहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल में स्पीच देने के लिए पहुंचे। इस स्पीच के दौरान राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के अनुभवों को भी साझा करेंगे। खबरों की माने तो राहुल प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने वाले हैं। राहुल नए लुक में कैम्ब्रिज पहुंचे। एक फैन ने उनके साथ फोटो शेयर की, जिसमें राहुल सेट की हुई दाढ़ी, कोट और टाई में नजर आए। 7 सितंबर 2022 में शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा के करीब 6 महीने बाद राहुल का लुक बदला हुआ नजर आया। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी स्पीच पर 16 फरवरी को एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था, मैं स्पीच देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, डेटा और लोकतंत्र पर मुझे विश्व के कुछ सबसे बेहतरीन लोगों से बातचीत करूंगा। राहुल गांधी इससे पहले मई 2022 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे, जहां उन्होंने आइडियाज फॉर इंडिया विषय पर बोला था। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार देश की संवैधानिक संस्थाओं जैसे संसद और चुनाव आयोग को उनका काम नहीं करने दे रही है। बीजेपी ने उनके इस बयान पर ऐतराज जाहिर किया था। सवाल पूछा था कि देश के प्रधानमंत्री पर विदेश में ऐसा बयान क्यों दिया।
राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रोल विंची के नाम से पढ़ाई की थी। उन्होंने डेवलपमेंट स्टडी में 1995 में एमफिल किया था। नाम इसलिए बदलना पड़ा था क्योंकि पिता राजीव गांधी की जान जाने के बाद सभी राहुल की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद थे। राहुल की डिग्री को लेकर जब विवाद शुरू हुआ तब कैम्ब्रिज की उप कुलपति रही प्रोफेसर एल्सिन रिचर्ड ने भी एक पत्र लिखा और बताया कि राहुल ने रोल विंची के नाम से डिग्री हासिल की थी। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी के लुक के साथ साथ उनके पूरे व्यक्तित्व को